एक टाइम था जब मैं आपको कागज़ पे लिख के दिया करता था। हाँ। मैं कहता था मेरी इतनी सीट आएंगी। अब मुझे लगने लगा वो मेरा अहंकार था। अब मैं नहीं लिख के दूंगा कभी। अच्छा, वैसे वो रोल रिवर्सल हो गया। परवेश वर्मा लिख के दे रहे हैं कागज पे केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेंगे। उनको ये सब मरने वाले हैं इस युद्ध के अंदर। तो टेस्ट फर्जी हो रहे थे, हजारों टेस्ट फर्जी हो रहे थे। अब मैं बताता हूँ जो फर्जी हो रहे लैब्स थे, को पैसा मिल रहा था। मोहल्ला क्लिनिक में बहुत गरीब पेशेंट्स आते हैं, उनके पास फोन नहीं होता, तो उसमें डॉक्टर या नर्स अपना फोन नंबर भर देते हैं, तो उन्होंने कहा फर्जी है। ये सही नहीं है। जैसा मैंने कहा, ये लोग पूरी की पूरी राजनीति नेगेटिव करते हैं। केजरीवाल था क्या कल तक? मैं तो कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जब आप पर आरोप लगा, केस हुआ, आपको जेल जाना पड़ा एक्साइज वाले मामले के अंदर, तो आपने कहा कि ये भी छंट है मेरे खिलाफ। मैं जेल से निकल के आया, मेरे मन में ये आया कि भाई चलो सुप्रीम कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी, लेकिन जनता मेरे बारे में क्या सोच रही है? 2 बार मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी है। इस देश में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। लेकिन आपने तब इस्तीफा नहीं दिया जब आपको जेल हुई। आपने जेल में सीएम रहते हुए सरकार क्यों देता? मैं कहूंगा इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। जेल से सरकार चलाओ और इनको काउंटर करो। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। आपको बिजली ठीक करवानी हो मेरे पास आ जाना, आपको पानी ठीक कराना हो दिल्ली का मेरे पास आ जाना, आपको यमुना ठीक करानी हो मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा। मेरे को आती है, इंजीनियर हूँ। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल हरामखोर है, केजरीवाल। मैं क्या कह रहा था? नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री राम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और मजेदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को, जिनका भी दिल्ली इलेक्शन चुनाव में उनका हार हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं न्यूज एंकर सौरभ शर्मा और उनसे काफी सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं। तो आज की यह वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिएगा, तभी आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के अब मेन डिबेट को स्टार्ट करके हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। एक टाइम था जब मैं आपको कागज पे लिख के दिया करता था। हाँ। मैं कहता था मेरी इतनी सीट आएंगी। अब मुझे लगने लगा वो मेरा अहंकार था। मुझे इस तरह का अहंकार नहीं कि मेरी तो इतनी सीट आ रही है, मेरी तो जनता के सामने जा रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। जनता जो आशीर्वाद देगी वो आशीर्वाद हमारे सर माथे के ऊपर। सर लेकिन ये हेडलाइन बनेगी जो अभी आपने कहा कि मुझे लगता है कि एक वक्त में अहंकारी हो गया था जब मैं लिख के देता था। मैं आज भी कहता हूँ, आदमी इवॉल्व करता है, जर्नी होती है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि जब मैं लिख के देता था, मैंने जब बाद में इंट्रोस्पेक्ट किया, मुझे लगा कि वो कहीं ना कहीं मेरे अहंकार को झलाता था। हमारी तो 70 में से इतनी सीट आ जाएंगी जी। पंजाब के टाइम में मेरे को याद है, मैं लिख के देता था 117 में से 100 सीट आ रही है हमारी। कहीं ना कहीं तो मेरा अहंकार था। अब मैं नहीं लिख के दूंगा कभी। अच्छा, वैसे वो रोल रिवर्सल हो गया। परवेश वर्मा लिख के दे रहे हैं कागज पे केजरीवाल 20,000 वोटों से हारेंगे। आप मुझे बताएं क्या काम हुआ है और मैं आपको बताऊं कि जो काम नहीं हुआ, जो रिपोर्ट होता है कि ये काम नहीं हुआ, बिल्कुल आप बताएं वो रिपोर्ट गलत है या ठीक है। तो हमने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन कुछ एक काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे लगता है बिजली के क्षेत्र में हमने आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, वो अपने आप नहीं आती है। मैंने और सत्येंद्र जैन ने पहले 3 साल में खड़े होके दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया, तार बदलवाए, ट्रांसफार्मर बदलवाए। अमीर लोग हमारे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का पढ़ाई करवा रहे हैं। मैंने जितने भी काम किए दिल्ली के अंदर, वो काम एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, वो काम लीक से हटके हैं, वो ऐसे काम है जो 75 साल में इस देश में किसी पार्टी और किसी सरकार ने नहीं किया। चल झूठा। झूठी इंक्वायरी करा के एलजी साहब ने, उनके बीजेपी वालों ने अपने सिस्टम को इस्तेमाल करके कुछ महीनों के लिए, 5 से 7 महीनों के लिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की सारी दवाइयां रोक दी, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के सारे टेस्ट्स रोक दिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स के डॉक्टर्स की पेमेंट्स रोक दी। कुछ कुछ निकाल लेते हैं। टेस्ट फर्जी हो रहे थे, हजारों टेस्ट फर्जी हो रहे थे। अब मैं बताता हूँ जो फर्जी हो रहे थे, लैब्स को पैसा मिल रहा था। हाँ, मैं बताता हूँ। इन्होंने आरोप लगाया 5 करोड़ लोग अभी तक इलाज करा चुके हैं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में। उन 5 करोड़ में से इन्होंने निकाले कि 65,000 टेस्ट्स फर्जी थे, इनका कहना है।
कैसे फर्जी थे, तो उनका कहना है कि एक ही जब टेस्ट करवाते हैं तो उसमें मरीज का फ़ोन नंबर लिखना कंपलसरी है हमारे सिस्टम में। हमारा पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। हर डॉक्टर को और हर असिस्टेंट को हमने एक आईपैड दिया हुआ, उसे आईपैड में एंट्री करनी पड़ती है। अगर वो मरीज के पेशेंट का फ़ोन नंबर उसमें ना डाले तो आगे नहीं बढ़ सकता। मोहल्ला क्लिनिक में बहुत गरीब पेशेंट्स आते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं होता, तो उसमें डॉक्टर या नर्स अपना फ़ोन नंबर भर देते हैं, तो उन्होंने कहा फर्जी है। इसकी पूरी जांच हो चुकी है, रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में पाया गया कि कोई भी टेस्ट फर्जी नहीं था। अच्छा, हमको सिखा रिया है कि आप जब राजनीति में आए थे तो आपने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे और आपने ये कहा था कि ये सारा सिस्टम सड़ चुका है और इस सिस्टम में जितने बड़े बड़े लोग नेता बने हुए हैं वो सब करप्ट है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपने ऑलमोस्ट सबका ही नाम लिए हुए थे, तो मे बी दे आर पेइंग बैक। और वजह यह भी है कि आप आज उन लोगों के साथ खड़े हैं। मैंने कभी कंप्लेन नहीं की, मुझे पता है आज देश की राजनीति ऐसी है। मैं बिना किसी को, आप मेरी पिछले 6 दिन से मैं डेली सभाओं में जा रहा हूं, आप एक स्पीच कोई भी चला देना, आधे घंटे की स्पीच होती है मेरी, मैं बीजेपी को एक भी गाली नहीं देता, मैं उनके किसी भी नेता को एक भी गाली, मैं अपने काम गिनाता हूँ। तो मैं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि दे आर ऑल रिएक्टिंग अगेंस्ट मी एंड दे आर ऑल वर्किंग इन कल्यूजन विद ईच अदर। ये सारी पार्टियां मिलके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और हम इस बात से पूरी तरह से वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि ऐसा करेंगे। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो, सही काम करते हो, तो कांटे तो आएंगे ही आएंगे। हम रो थोड़ी रहे हैं, हम तो बता रहे हैं आगे भी बहुत कांटे आएंगे, आगे भी बहुत कीचड़ फेंका जाएगा। ऊपर वाला मदद करेगा, ऊपर वाला ही आज तक मदद कर रहा है। केजरीवाल था क्या कल तक? मैं तो कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले ने मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये जो शिक्षा में इतना अच्छा काम हुआ, स्वास्थ्य में इतना अच्छा काम हुआ, ये तो ऊपर वाला ही करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ, केवल मेरे जरिए करा रहा है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे चुना है ये अच्छे काम कराने के लिए। तू है कौन रे? करप्शन का चार्ज जब आप पहले लगाते थे, आप अपने सबूत देते थे कि मेरे पास ये प्रूफ है, ये देखो अखबार में छपा है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। आज वही सारे काम हो रहे हैं, वही सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, लेकिन आप पर आरोप लग रहा है कि आप सीएजी की रिपोर्ट टेबलिंग कर रहे हैं विधानसभा के अंदर, आप बच रहे हैं, आप कोई चीज छुपा रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहा है। और आज जब आप पर आरोप लगा, केस हुआ, आपको जेल जाना पड़ा एक्साइज वाले मामले के अंदर, तो आपने कहा कि ये विछंड है मेरे खिलाफ, लेकिन आरोप तो ऐसे ही लगते हैं। अन्ना आंदोलन में लोगों ने हमें देखा था, लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, ये लड़के बड़े देशभक्त हैं, जिद्दी हैं, पर हमारी जिद भी हमारी क्वालिटी थी। वो तीनों क्वालिटीज़ आज भी एग्जिस्ट करती हैं हमारे अंदर। आज भी हम ईमानदार हैं, आज भी हम देशभक्त हैं, आज भी हम जिद्दी हैं। इस देश के अंदर 75 साल की राजनीति में किसने, 2 बार मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मारी है। इस देश में कोई चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता, किसने छोड़ी है? मेरे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स के ऊपर मुझे क्या ज़रूरत थी? सितंबर में जब मैं जेल से बाहर आया, मुझे क्या ज़रूरत थी इस्तीफा देने की? कोई ज़रूरत नहीं थी इस्तीफा देने की। नहीं, लेकिन आपने तब इस्तीफा नहीं दिया जब आपको जेल हुई। आपने जेल में सीएम रहते हुए सरकार क्यों देता? मैं कहूँगा इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है, जेल से सरकार चलाओ और इनको काउंटर करो। सर, लेकिन इसमें वही फिर बात वो आ जाती है, ये आपका प्रिंसिपल था और आपने देश में मांग की कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, नेता पर आरोप लगे उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी में अगर किसी कोई ऐसा आदमी है जिस पर कोई इल्जाम है, उसको पार्टी में नहीं लेना चाहिए। फिर तो भाई उसमें कुछ तो दम होना चाहिए ना। अरे हाँ भाई हाँ। जितने टीवी इंटरव्यू दिए, हर टीवी इंटरव्यू में एक ही, बीजेपी आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है, आपको क्या कहना है? कांग्रेस आपके ऊपर ये आरोप। मैंने कहा यार, आरोप और प्रत्यारोप से तो देश नहीं सुधरने वाला। मेरे को इन तू मैं नहीं पढ़ना। तू मैं आप सब लोगों को मुबारक। मैं इंजीनियर हूं, इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। राजनीति इनको मुबारक। आपको बिजली ठीक करवानी हो मेरे पास आ जाना, आपको पानी ठीक कराना हो दिल्ली का मेरे पास आ जाना, आपको यमुना ठीक करानी हो मेरे पास आ जाना, मैं कर दूंगा। मेरे को आती है, इंजीनियर हूं। मेरे से इंजीनियरिंग की बात करो, अभी मेरे से पूछो कि दिल्ली में 24 घंटे पानी कैसे दोगे, मैं पूरा फार्मूला बता दूंगा। अभी मेरे से पूछो यमुना साफ कैसे करोगे, मैं पूरा फार्मूला बता दूंगा। झूठ बोल रहा है। मेरे पास प्लान भी है, मेरे पास फंड्स भी हैं और ये मैं कर सकता हूँ। पहले 2.5 साल, हम फरवरी 2020 में चुनाव जीते, मार्च में कोरोना आ गया, 2.5 साल कोरोना में चले गए।
और उसके बाद इन्होंने एक एक करके ये जेल 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 का नाटक, पहले सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, फिर मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को, फिर मुझे जेल में डाला। अब हमने जिसकी वजह से मेरी टीम बिखर गई, बिकॉज ये कोई एक आदमी का काम नहीं होता इतने बड़े बड़े काम करना, इसमें टीम वर्क होता है। अब हम अपने पछड़ों से निपट चुके हैं, हमारे पास पूरा प्लान है। अगर आप समय दोगे तो ये तीनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं आप समय दोगे। मेरे पास समय आपके पास होना चाहिए, आज तो आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे दिल्ली में पानी हम 24 घंटे देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर घर को साफ पानी नल से आए और 24 घंटे आए, गंदा पानी ना आए, 24 घंटे आए। ये हम दिल्ली में लागू करना चाहते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। चाहिए 1250 पानी, मैं 1500 MGD पानी तैयार कर दूंगा। इस पानी को फिर मुझे दिल्ली के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करके एस्काडा सिस्टम हम हर जगह लगा देंगे और उससे 24 घंटे पानी आपके आना चालू हो जाएगा। दिल्ली में ये चालू हो गया है। ठीक है। द गुड न्यूज इज राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर अभी मैं 15 दिन पहले, सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज, अभी बताते हैं सर, यही बीजेपी का, आप बोलिए प्लीज। यही गाली देते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है, गाली देते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? आपने कहा कि हमारे पास ये प्लान है और ये काम में हो जाएगा 5 साल में। ये जो सो कॉल्ड शीश महल है, जो मकान आपको अलॉटेड था एज चीफ मिनिस्टर, इल्जाम ये है, अगेन सीएजी की रिपोर्ट आप कहीं कहां से आई, लेकिन उसमें वो दिया गया और पीडब्ल्यूडी के इन्वेंट्री के कागज तक निकाल के दिए गए। तो कागज की भी क्या जरूरत? अच्छा ठीक है, लेकिन घर तो है, घर तो एग्जिस्ट करता है। हाँ। उसकी तस्वीरें बाहर आई। उसको खोल दो, घर को जनता के लिए खोल दो। जब आप उसमें रह रहे थे तब खुल जाता, तब खुल जाता वो मकान। खुल जाता, खोल देते। बीजेपी केवल और केवल मुझे गालियां देने पे वोट मांग रही है। केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल 12 बजे इंटरव्यू क्यों देता है, केजरीवाल ने आज जो जैकेट पहन ली है 25,000 रुपए की है, केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। इससे तो दिल्ली का भला नहीं होता। जैसे मैं, सौरभ जी आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव किस मुद्दे पे लड़ रही है? हम तो खुद सर ये सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, उनसे भी मैं पूछ तो रहे हैं। बताऊंगा आपको किस मुद्दे पे लड़ रहा हूँ। वो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? वो कह रहे हैं केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, केजरीवाल हरामखोर है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो के बारे में आप सभी लोगों का क्या राय है, आप लोग अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो पर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप लोगों से अनुरोध है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये फ्री होता है। और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी हम आप लोग से विदा लेते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।